गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, कल मैंने आपको वीडियो नहीं दे पाई थी क्योंकि कल मुझे कुछ काम था। आपको पता ही होगा कि अभी सीपीयू का एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसी के वजह से मैं कल आपको वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो चलिए आज हम लोग आगे शुरू करते हैं। हमने पार्ट 4 तक पढ़ लिया था टाइम एंड वर्क की। आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 5 में अब हम कुछ नए तरीके को सीखेंगे, मतलब रोज़ हम नए नए तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 3 गुना सक्षम है। ए कार्य को पूरा करने में बी से 22 दिन कम समय लेता है, ठीक है। तो बोला ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना सक्षम है, यानी उसकी ताकत जो है वो ए से बी से 3 गुना है, ठीक है। यानी उसकी क्षमता जो है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो बी से 3 गुना ज़्यादा है। तो आपको पता है जिसकी ताकत ज़्यादा होती है वो कम समय लेता है कार्य को पूरा करने में, और जिसकी क्षमता कम होती है वो कार्य को पूरा करने में ज़्यादा समय लेता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए पहले एक चीज़ समझना होगा, ये जो एफिशिएंसी होता है और ये जो टाइम होता है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में कहीं भी आप एक साइड में आप इस चीज़ को लिख लेंगे कि एफिशिएंसी जो होती है और टाइम जो होता है ये हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। अगर आपकी एफिशिएंसी 1 है और जैसे ए की मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, बी कोई व्यक्ति है, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है और बी की एफिशिएंसी 2 है तो इसके जो ये सेम इसका अनुपात होता है, ठीक है। इसका अनुपात समान होता है, ना कि इसका नंबर समान होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका जो है वो 2, इसका समय 2 हो जाएगा और इसका जो है वो समय 1 हो जाएगा। तो देखिए इसकी ताकत हम मानते हैं कि 1 है, ठीक है। तो इसकी ताकत 1 है, इसका ताकत 2 है। तो इसका ताकत जब ज़्यादा है तो इसका समय जो है वो कम हो जाएगा, और इसका क्योंकि ताकत कम है तो इसका समय जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि हमेशा इसका अपोजिट होता है, ठीक है। एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, ठीक है। आपको लिख लेना है कि क्षमता समय का विपरीत होता है, ठीक है। विपरीत होता है। ये आप क्वेश्चन के बगल में या साइड में या आप कहीं भी इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करें तो आपको इस चीज़ के लिए कभी दिक्कत ना हो कि मैंने क्या पढ़ा था या क्या दीदी ने बताया था, या जो कुछ भी आप अगर समझोगे तो आप इसे एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके और इसको हम बनाना सीखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना सक्षम है। 3 गुना का मतलब क्या हो गया? 3 गुना का मतलब हो गया कि अगर बी का ताकत है वो 1 है तो ए का ताकत जो है वो कितना हो जाएगा? 1 से। हम कभी भी लेंगे तो 1 से ही लेंगे, ठीक है। ए का ताकत अगर 1 है तो इसका ताकत कितना हो जाएगा? 3 गुना सक्षम है तो 3 हो जाएगा। अगर बोलता कि 4 गुना सक्षम है तो ये 4 हो जाता, ये 1 हो जाता, ये 4 हो जाता। बोलता 2 गुना सक्षम है या 2/3 गुना सक्षम है, मतलब जितना गुना बोलेगा उतना यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो एफिशिएंसी पहले लिखते हैं, ताकत एफिशिएंसी बराबर, जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है? ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना सक्षम है। बी से 3 गुना ए है तो बी कितना होगा? 1 होगा, और ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि जो भी सीपीयू में भी अभी जो आ रहा है वो बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है मैथ्स में, ठीक है। आपको सेम लगभग इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मैं दे के आई हूँ, आज ही दे के आई हूँ। तो इसी तरह के मैथ्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं, और बिल्कुल भले ही टाइम टेकिंग, तो मतलब जिसका रिवीजन है उसका तो टाइम मैनेज हो जा रहा है, लेकिन जिसका अगर रिवीजन ना किया हो तो टाइम मैनेज नहीं हो पाते, क्योंकि 30 मिनट में सीपीयू में आपको 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे करते हैं। इसकी ताकत पहले लिख लिए। इसका अगर 1 है तो 3 गुना बी है, तो ए का हम लोग 3 गुना मान लिए, और बी जो है वो 1 है। अब मैंने बताया है कि एफिशिएंसी का उल्टा यानी समय का विपरीत
क्षमता का विपरीत, क्षमता समय का विपरीत होता है, ठीक है, या जो भी बोलिए, क्षमता समय का विपरीत होता है या समय क्षमता का विपरीत होता है, दोनों में से आप जो समझिए, ठीक है। अगर समय हम लेते हैं तो समय इसका क्या हो जाएगा, अगर इसका समय 1 है और इसका समय 3 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका अनुपात है, ये कोई नंबर नहीं है, या तो ये कोई दिन नहीं है, ठीक है। ये एक अनुपात है कि अगर इसका 3 है तो इसका 1 है, और यही अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। यहाँ विपरीत अनुपात विपरीत होते हैं, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन समझने के लिए बस इतना ही काफी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कार्य को पूरा करने में 20 से 22 दिन कम समय लेता है, ठीक है। एक कार्य को पूरा करने में, यानी इसमें क्या कार्य है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। इस कार्य के बारे में हमें कोई पता नहीं कि कितना कार्य, इसमें टोटल वर्क हमें नहीं पता है। तो बोला है कि ये इससे 22 दिन कम समय लेता है, लेकिन अगर हम अनुपात में देखें, अगर हम रेशियो में देखें, तो यहाँ पे समय जो है वो हमें कितना दिन कम लग रहा है बताइए। बी से ए जो है वो कितना दिन कम समय ले रहा है, यहाँ पे तो आपको 2 दिन लग रहा होगा ना, 2 दिन कम समय ले रहा है, यानी ये 3 दिन ले रहा है तो ये 1 दिन ले रहा है, ठीक है, ये आपको लग रहा होगा। तो दो बराबर कितना दे रखा है, 22 दिन दिया है, 22 दिन कम समय लेता है, ठीक है। तो 1 बराबर इसमें कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। 2 बराबर यानी 1 बराबर हो गया 11। अब बोला है तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा, यानी कि अगर 1 बराबर 11 हो गया तो ए जो है वो कार्य को कितने दिन में करेगा, 1 बराबर 11 है तो ये 11 दिन में काम करेगा, लेकिन हमें ए का नहीं निकालना है बल्कि हमें किसका निकालना है, बी का। तो बी कार्य को कितने दिन में करेगा, 1 बराबर 11 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 33, यानी बी जो है वो अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 33 दिनों में बी अकेले इस कार्य को पूरा कर लेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। चलिए आपको एक बार और इस चीज को हम रिपीट कराते हैं, फिर हम इसी तरह के दूसरे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। चलिए, जैसा क्वेश्चन में बताया था कि ए किसी कार्य को करने में बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है, तो बस हमने वैसे ही लिख दिया, बी से 3 गुना ज्यादा सक्षम है, यानी अगर बी 1 है तो ए जो है वो 3 गुना है, ठीक है। इससे 3 गुना, 4 रहता है तो 4 गुना, 5 रहता है तो 5 गुना, 2 गुना रहता है तो 2 गुना लिखते, 2 यहाँ पे लिखते। और जैसा कि हमने आपको इसमें बताया, ये चीज आपको याद रखनी होगी, ये चीज याद रखेंगे कि एफिशिएंसी का उल्टा जो होता है वो समय होता है। तो समय क्या हो जाएगा, इसका समय ए हो जाएगा और इसका समय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो बोला था बस हमने वही किया है, बोला है ए कार्य को पूरा करने में 20 से 22 दिन कम समय लेता है। हमें तो पता क्वेश्चन कह रहा है 22 दिन लेता है, लेकिन हमें यहाँ कितना दिख रहा है, हमें यहाँ नजर आ रहा है मात्र 2। तो 2 बराबर कितना बताया है, 2 बराबर है 22, तो इसलिए हमने 2 बराबर 22 लिख दिए, यानी 1 बराबर 11 आ गया। और हमें किसकी निकालनी थी, बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो बी अकेला इस कार्य को 3 को 11 से गुना कर दिए तो आ गया 33। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनके कंप्लीट हो गया। बस इसी तरह के क्वेश्चन आपको जीडी में देखने के लिए मिलेंगे। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि सीपीयू में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन सीपीयू में बस इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे, और एक मेंसुरेशन के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछे थे क्षेत्रमिति से। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं। इस चीज को भी आप अपने फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन के समय में दिक्कत ना हो। चलिए इसी क्वेश्चन पे हम चेंज कर देते हैं बस। बी किसी कार्य को ए किसी कार्य को, चलिए यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है। बी किसी कार्य को करने में ए से, यहाँ 3 गुना नहीं बल्कि यहाँ 4 गुना कर देते हैं, ए से 4 गुना सक्षम है। बी ए कार्य को पूरा करने में बी से 22 दिन कम समय लेता है, यहाँ लिखते हैं बी कार्य को पूरा करने में ए से 22 दिन नहीं, हम यहाँ पे 45 दिन लेते हैं, ठीक है। 45 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा, बी की जगह ए लिख देते हैं, ठीक है।
तो ए अकेला कार्य इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। चलिए तो हम आगे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा मैंने पिछला क्वेश्चन में बताया था वैसे ही आपको इसमें ट्राई करना है, ठीक है। बी किसी कार्य को करने में ए से 4 गुना सक्षम है, यानी ए से 4 गुना है, ए से 4 गुना बी है, तो आपको ए को 1 मानना पड़ेगा और बी को आपको 4 मानना पड़ेगा। तो इसकी ताकत हम लिखते हैं ए और बी, ठीक है, इसका नाम लिख लिए। ए की ताकत कितनी है, ए से 4 गुना बी है, तो ए जो है वो 1 होगा और बी जो है वो 4 होगा, ठीक है। 4 गुना बोला तो हम 4 लिख दिए, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद समय क्या होता है, क्षमता का उल्टा समय होता है, यानी ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। हमें ऐसे भी पता है कि जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसका जिसकी क्षमता कम होती है उसका समय ज्यादा होता है, जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसका समय कम होता है। तो इस तरह से अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, बी कार्य को पूरा करने में ए से 45 दिन कम समय लेता है। अब देखिए बी कार्य को पूरा करने में ए का समय 4 है और इसका 1 है, तो बोला है ए से 45 दिन कम समय लेता है, ए से 45 दिन कम समय लेता है, यानी हमें यहाँ कितना दिन कम लग रहा है। आप देखिए कितना दिन कम ले रहा है बी, तो 3 दिन कम ले रहा है, ठीक है, 3 दिन कम ले रहा है यहाँ पे। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ए से 45 दिन कम समय लेता है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है, 3 बराबर 45 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 15, ठीक है, 1 बराबर 15। तो अब हमें लास्ट में निकालना क्या है, तो ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ए अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। अगर बी का कहता तो 1 बराबर 15, तो यहाँ 1 बराबर यहाँ पे 15 होता। अगर बी का कहता तो ये 15 दिन होता, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ए का पूछा है, तो 1 बराबर 15 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 15 से हम गुना कर देंगे, यानी 15 चौके 60 दिन। ए जो है वो कार्य को पूरा करने में 60 दिन समय लेगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछ दे कि टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है, तो हम लोग क्या, टोटल वर्क बराबर तो हम जानते हैं, ठीक है, कुल कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुना समय, ठीक है, क्षमता गुना समय होता है टोटल कार्य बराबर। तो क्षमता, जिसकी क्षमता लेंगे उसी का हमको समय लेना होगा। अगर हम ए की क्षमता लेते हैं और ए का समय लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम ए से लेते हैं, ए से और बी से किसी से भी आप इसका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। क्षमता अगर 1 है, क्षमता 1 है और इसका समय कितना दिन आया है मेरा निकल के 60 दिन, तो इसमें कितना टोटल काम कितना हो गया है, 60, टोटल काम वर्क जो है वो 60 है। और अगर बी से भी निकालते हैं तो बी का क्षमता कितना है, 4, और बी के दिन कितने हैं, 15, तो इससे भी हमारा 60 ही आएगा ये टोटल कार्य। यानी कि आपको टोटल वर्क भी निकालने बोलेगा तो इसी क्वेश्चन में मैंने दूसरा क्वेश्चन भी ऐड कर दिया है जिसमें आपको टोटल वर्क निकालना होगा, और ये तो आपको जो दिन निकालने हैं वो तो निकालना ही है। ये आपको ये फॉर्मूला याद रखने होंगे कि टोटल वर्क बराबर होता है कुल कार्य बराबर क्षमता गुना समय, ठीक है, ये आपको याद रखने होंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, कभी इसमें ए से करवाएगा या कभी बी के दिन बोलेगा, ए के दिन बोलेगा, या हो सकता है आपको क्षमता भी पूछ दे, या तो फिर आपको इसमें पूछेगा कि टोटल कार्य कितने हैं, कुल कार्य कितना है, तो जिसकी आप क्षमता लेंगे उसका ही आपको दिन लेना पड़ेगा, तब जाके आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। कभी कभी आपको ये भी पूछ देगा, आप इधर ध्यान से देखेंगे, कभी कभी आपको ये भी पूछ देगा कि ये जो कुल कार्य इसके होंगे वो बोलेगा कि दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूरा यानी टोटल वर्क इसके लिए हमें निकालना होगा। आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा कि आपको टोटल वर्क निकालना है, लेकिन आपको इसके दिन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको टोटल कार्य निकालना होगा, तब जाके इसके दिन निकलेंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर पूछा है तो 1 और 4 हो गया। अगर ए का पूछता तो 1 से भागा देते और बी का पूछता तो 4 से। आपको तो यहाँ पे तो आपको पता ही चल रहा है कि ये जो है वो ए से पूछेगा तो 60 दिन ही होगा और बी से पूछेगा तो 15 दिन होगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, दोनों मिला के तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, तो ये 5 से आ जाएगा 12,
यानी कि ए और बी जब दोनों मिलकर एक साथ ही कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 12 दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आज हम यहीं तक बताते हैं। ठीक है, कल फिर आपसे मिलेंगे दूसरे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।